नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं उधमपुर के नगर परिषद कार्यालय में। आप सोच रहे होंगे आज एतवार है और आज मैं इस कार्यालय में क्या कर रहा हूं। बताता चलूं, आज ही के दिन काफ़ी दुखद समाचार जो कि नगर परिषद विभाग से आया है। आखिर क्या दुखद समाचार है? बीती रात कार्यालय के जो चौकीदार थे वो छत पर थे, तो सुबह जब इनकी जो कार्यालय की जो टीम है, कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर्स जो हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो अपने दफ्तर में जब आते हैं, वो जब यहाँ पर पहुँचते जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो वो खुद शॉक हो जाते हैं कि चौकीदार जो इस कार्यालय के हैं वो इस जगह में पड़े हुए थे। आखिर अब क्या हुआ था कि छत पर वो जो चौकीदार श्यामलाल जी जो थे वो छत पर थे, छत से वो नीचे गिरे हुए थे और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। काफ़ी दुखद है क्योंकि कई सालों से, लगभग 1994 से वो इस कार्यालय में काम करते थे। सभी उधमपुर वासी के साथ उनका लगाव था क्योंकि हर कोई उन्हें अच्छे से जानता था, क्योंकि नगर परिषद विभाग एक ऐसा विभाग है जहां हर किसी को आना है, हर किसी को काम पड़ता है। और जो चौकीदार जो कि श्यामलाल जी थे वो लगातार लोगों के बीच में रहते थे। ये मेरे साथ आप लोग देख सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स मेरे साथ हैं, यहाँ के जो कार्यालय के मुलाजिम हैं वो भी मेरे साथ हैं। इनसे मैं बात करूँगा, कितना दुख हो रहा है आज आप एक, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय काम करता है एक साथ आपके साथ, वो एक एम्प्लॉय नहीं होता, वो एक फैमिली मेम्बर होता है, और आज आपका फैमिली मेम्बर बिछड़ा है आपसे। कितना मतलब आज कितना दुख होता है आप पे? हमें काफ़ी दुख है। हम सुबह की जो चाय होती है वो भी हम उन्हीं के साथ पीते थे। हमने उनको बुलाना, चाचू करके बोलना, उनको बुलाते थे। आज 6:30 बजे की बात है, सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे की बात है, जब हम ऑफिस में आए तो गेट भी मैंने खुद ही खोला इसका गेट। जैसे ही गेट खोला तो सफाई कर्मचारी जो बाहर काम करता है, सोहनलाल, तो वो मेरे को बोलने लगा, सर आपने चाय पीनी है? मैंने बोला हाँ चाय पीनी है। तो बेचारा चाय लेने के लिए गया, तो मैं इनको ढूंढने के लिए ऑफिस में आगे चला गया। आवाज़ें लगाई इनको, तो ये वहाँ पर नहीं थे। फिर मैं सफाई कर्मचारी उनको पूछ रहा हूँ, सोहनलाल को, कि यार ये रात को भी यहाँ पर नहीं मिला, रात को भी हम यहाँ पर कोई 8:30 बजे 8 साढ़े 8 बजे हम यहाँ से निकले। फिर मैंने रात को फ़ोन भी किया था इनको, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद जैसे ही हम चाय पी रहे थे वहाँ पर, तो उसके बाद सफाई कर्मचारी, एक लड़का ड्राइवर भी है वो साथ में, नीचे देविका में उन्होंने ऑटो लेके जाना था, वहाँ पर ड्राइव चलती है हर संडे को। तो वो जैसे ही इस तरफ मुड़ा, इधर आया ऑटो लेने के लिए, ऑटो हमारे सामने लगे। तो जैसे ही वो आया तो उसने देखा, तो हमें बताया। फिर उसके बाद बोलता कि सर मुझे लगता है कि वो गिरा हुआ है, तो वहाँ पर शाम। तो हम दौड़ कर यहाँ पर आए, जैसे ही तो देखा तो ये उस समय सांस वगैरह इसकी नहीं चल रही थी। तो फिर हमने उसी समय हमारे जो वार्ड मेंबर हैं, वार्ड नंबर 16 के पुष्पजाला जी, वो बाहर ही थे, मेरे साथ बात कर रहे थे। फिर मैंने उनको अंदर बुलाया, मैंने बोला सर 2 मिनट के लिए आप भी अंदर आओ। वो अंदर आए। फिर मैंने उनको बोला कि मेरा फ़ोन जो है रात का बंद है, क्योंकि वो बैटरी लो थी हमारी। तो फिर मैंने उनको बोला कि फ़ोन करो आप SHO साहब को कि कोई पुलिस की टीम यहाँ पर भेजें। फिर उनके घर में भी हमने फ़ोन किया। उनके भाई जो वेद प्रकाश, वो भी हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं, तो फिर उनको भी घर में बुलाया कि ऐसी बात होगी, आप आ जाओ। फिर वो भी आए। फिर मैंने CO साहब को भी बताया, फिर हमने प्रेसिडेंट साहब को भी बताया। फिर तब तक पुलिस वाले भी आ गए। फिर उसके बाद इनको लेके हम हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल में भी हम साथ में गए थे। बहुत दुख वाली बात है। देखिए ना, वो फैमिली मेम्बर थे, किस तरह से आपके साथ रहते थे, वो थोड़ी अपनी जानकारी दें मुझे कि क्या आप उनका मतलब जर्नी किस तरह से थी यहाँ पर काम करने की? बहुत अच्छे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छे, सबके साथ अच्छे तरीके से बात करनी, सबके साथ मजाक करना। हम सुबह जब भी आते थे तो हमने आवाज़ लगानी उनको, इकट्ठे यहाँ पर चाय पीनी। तो उसके बाद हम मतलब सुबह हमारा जो मिलना होता था, सबसे पहले इन्हीं से मिलना होता था, क्योंकि गेट यही खोलते थे, इन्हीं से बात होती थी। चाय मंगवानी, चाय पीनी, हमने इकट्ठे बैठकर यहाँ पर सुबह की जो चाय थी हम इकट्ठे पीते थे। आपके साथ चाय पियोगे? वो हमारा साथी हमसे चला गया, हमें बहुत दुख है। खुदा किसी के साथ मतलब ऐसा ना करे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी है। जी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सैमसन है। और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यप्रणाली में काम किया है, आपके साथ एक मजाक करते थे, मैं क्या थोड़ा? मेरे साथ वो 94 में परमानेंट हुए हैं, 1994 में। 94 से है। और मैं कह सकता हूँ वो भाइयों की तरह थे। वो हमारे
वो जैसे कि एक बड़ा भाई होता है ऐसे था वो जब भी हम उनसे मिलते वो एक प्रेम भाव से मिलते थे और बड़े अच्छे व्यक्ति थे वो। तो आज जब हमें सुबह पता चला तो मैं सीधा पहुंचने वाली बात की और ये सुन के हमें बहुत दुख लगा कि आज हमारा श्याम भाई इस दुनिया में नहीं रहा। वो किस कारण से हुई दुर्घटना हम कुछ नहीं कह सकते। या आप इनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं कि किस तरह से श्यामलाल जी जो कि लगभग 1994 से यहाँ पर अपना काम करते थे, पक्के हुए थे, उसके बाद कल देर शाम जब वो यहाँ छत पर जाते हैं, छत से वो नीचे गिरते हैं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। यही वो जगह है। इन जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी जो बॉडी थी वो सुबह उन्होंने यहाँ पर पाई गई है। जब यहाँ पर इनका एक कर्मी जो था वो यहाँ पर ऑटो लेकर आता है, ड्राइवर था वो यहाँ पर ऑटो लेकर आता, तब उन्होंने देखा है कि सुबह जो श्यामलाल जी की जो बॉडी थी वो यहाँ पर पड़ी हुई थी और मौके पर ही पुलिस प्रशासन को जो कि बताया गया। उसी के बाद यहाँ पर जो कि जितने भी इनके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस प्रशासन की टीम, काउंसलर्स जो थे वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे और पोस्टमार्टम के लिए श्यामलाल जी की बॉडी को वहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि नगर परिषद विभाग से आया एक दुखद समाचार। जी हाँ, काफ़ी हमें भी दुख हो रहा है क्योंकि जो श्यामलाल जी थे वो लगभग 1994 से यहाँ काम करते थे। जब भी हम यहाँ पर आते थे, हमसे मिलते थे। उधमपुर के तमाम लोग उन्हें जानते थे क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा था श्यामलाल जी का कि सबके साथ हंसते खेलते थे। उनकी आयु भी मेरे हिसाब से लगभग 53 या 54 एज होगी उनकी। और अब आप सोच सकते हैं लगभग 6 से 7 साल ही उनकी जॉब को, उनकी नौकरी को बचे हुए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।